ओम शांति स्वामी जी, आपका बहुत बहुत ओम शांति। जी, बहुत विश्व स्वागत। शांति मैं और कह देता हूँ जी, आगे, जी, ये बड़ी लकीर होगी। जी, जी। हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम के साथ एक संतों के जिसको कहते हैं महाकुंभ आपके आने से लग गया है। बहुत सुंदर तीरथ जैसा अनुभव हो रहा है कि सभी भारतवर्ष से साधु संत यहाँ पर पधारे हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, ब्रह्मा कुमारीज़ में। तो आपके आने से ये जो सुंदर मेला लगा है, इसलिए आपको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय, कि आप क्या करते हैं। बहन जी, मेरा नाम है गोस्वामी सुशील महाराज और भारत में पीठाधीश्वर हूँ। मेरा आश्रम है ग्रेटर नोएडा में, और विशेषता ये है कि भारतीय सर्वधर्म संसद का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। वो उस बेस पर है कि वसुदेव कुटुंबकम जो सनातन संस्कृत का मूल मंत्र है, और उसका पहला मंत्र जो हम कहते हैं, सब जगह में बोलते हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव है। विश्व शांति अपने आप में इसमें समा जाती है। और विशेषता जो आपकी मैंने देखी कि मैं काफ़ी पुराने समय से, बहुत पहले से आपके सम्मेलनों में आता हूँ। ये जो संत सम्मेलन होते रहे हैं आपके, और दादी हमारी जानकी जी का बड़ा स्नेह था, और हम लोग पूरा इंटरफेथ का ग्रुप लाया करते थे जी। और फिर बीच में समय बदला। जिस स्थल पर आज हम बैठे हैं, इसको मैंने जंगल देखा, और जब इसका उद्घाटन हुआ उसमें भी आया था। और भाई साहब ब्रिजमोहन जी का साहस, इतनी आयु के बाद भी उनका मैनेजमेंट, मैंने अभी मंच से ही कहा कि उनकी कर्मस्थली है ये जो मिशन है, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। क्योंकि दुनिया में जितनी संस्थाएं हैं वो नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, मगर हावी जो है वो पुरुष ही रहता है। हमारी विशेषता ब्रह्म कुमारी जी की है कि पूरी संस्था को बहनों द्वारा संचालित किया जाता है। विश्व में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्वतंत्र रूप से सभी शीर्ष जो पद हैं उन पर बहनें ही कार्य करती हैं, भाई सहयोग करते हैं। आपके इतने सेंटर बने हैं। मुझे भी जब मौका मिलता है, किसी देश में जाता हूँ, तो मैं कभी कभी खुद इच्छा होती है, कुछ समय होता है, क्योंकि हम जैसे व्यक्तियों को किसी मार्केट में या घूमने का कोई समय नहीं होता और उद्देश्य भी नहीं होता, तो मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ कोई ब्रह्म कुमारी सेंटर है। मैं 18 वर्ष पहले गया वेस्ट इंडीज़, तो भारतीय लोग हैं मगर वो हिंदी नहीं जानते, उनकी संस्कृति जो, क्योंकि अंग्रेज के गुलाम रहे। तो वहाँ देखा तो मुझे एक बोर्ड दिखा था, और वो ब्रह्म कुमारी का था। तो मैं गया वहाँ, परिचय किया, और फिर उसको अपने जीवन में अपना लिया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिस देश में जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि ब्रह्म कुमारी सेंटर जाऊँ। जी। मिशन क्या है, क्या प्रभावित हूँ मैं, इसी से प्रभावित हूँ। आपकी सादगी, उद्देश्य, और जगत में ओम से सभी धर्मों का उत्पत्ति हुई है। और शांति और विश्व शांति ये पूरी दुनिया चाहती है, मगर कर क्या रही है, आचरण क्या है? आचरण है कि युद्ध, पतन, मानवता खत्म हो रही है। दुनिया जान रही है, मगर आप ओम शांति का ही संदेश देते हैं, संबोधन करते हैं, यानी कि कहती हैं, और दूसरा भी आगे से यही कहता है, ओम शांति। ओम और शांति, तीसरी चीज दुनिया में नहीं है, अध्यात्म में है ही नहीं कि हम ओम से शुरू होते हैं और शांति से समाप्त करते हैं। अब ओम वो शब्द है। अभी मुझे याद है, एक बड़ा जलसा था। हमारे बहुत विद्वान संत हैं, इस्लाम को मानने वाले,
उन्होंने एक बात कही, रामलीला मैदान में बहुत बड़ी गैदरिंग थी, कि जब पृथ्वी पर मानव उत्पन्न हुआ, उसका नाम आदम, और उसके बाद हवा। अब उनका कहना था, और मैंने देखा उसको, ऋग्वेद में मुझे मिल गया, कि आदम वो इंसान था जिसने जन्म लिया धरती पर, और हवा ये थी कि उसके मुख से जो पहला शब्द निकला, हा हा हा, निकलते निकलते ओम का स्वर शुरू हुआ। तो विश्व में बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं, हमारे धर्म हैं, जो ओम को किसी न किसी रूप में मानते हैं कि वो उत्पत्ति दाता है। और शांति जो आपने प्रचलित किया, तो वास्तव में दुनिया में शांति के लिए आपका प्रयास हो रहा है, तभी तो दुनिया में आपके सेंटर हैं। और सेक्रीफाइस, त्याग, किसके लिए? मानवता के लिए। आपके यहाँ ना धर्म पूछा जाता है, ना संप्रदाय पूछा जाता है। ओम शांति मिशन में जो बहन आती है वो कर्म योगिनी हो जाती है और अपने कर्म से प्रभावित करती है और दुनिया को एक नया संदेश देती है। मेरा ये मानना है, जो ये आपका सम्मेलन इस वर्ष का है, कल मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा भी, हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, या तो उन स्लोगन्स को हम हटा दें या फिर उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। वो संत ही कर सकते, और सनातन संतों को ही करना पड़ेगा। जहाँ सनातन की बात करता हूँ तो उसमें हम सब हैं, ये भारत सबका है। इस बात को, मूल मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। अगर अलग अलग स्वर करेंगे तो ये देश कमजोर होगा, और देश कमजोर होगा तो फिर धर्म का अर्थ ही नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूँगा, इंसानियत ही नहीं रहेगी, इंसान नहीं रहेगा, तो कौन सा धर्म रहेगा? धर्म किस लिए बना है? मानव को मार्ग देने के लिए। धर्म, धर्मगुरु, यहाँ तो बहुत शंकराचार्य आए हुए, पीठाधीश्वर आए हुए हैं, बड़े लोग हैं। इस प्रस्ताव को रखना चाहिए कि हम अमन और शांति कैसे ला सकते हैं। दुनिया में आग लग रही है, एक कितने वर्ष होने को आ गए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई समाप्ति नहीं हो रहा, जगह जगह। और मैं कहता हूँ इस्लामिक देश में भी इस्लामिक देश का भी झगड़ा है, हिंदुओं में हिंदुओं का भी झगड़ा है। तो ये मानवता के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस संत सम्मेलन में ब्रह्म कुमारियों के लिए एक संतों को मार्गदर्शन देना चाहिए, जो कार्य कर रहे हैं। पहली तो शुभकामनाएं देनी चाहिए, दूसरा स्वतंत्र रूप से उनको ये एक पावर देनी चाहिए कि जो हमारी बहनें कहती हैं, जो मातृशक्ति कहती है, उसको अपनाना चाहिए। माँ ममता के साथ रहती है, और ममता सिर्फ नारी में है, पुरुष में ममता नहीं है। और ममता सिर्फ मानव की मदर, माँ में, बहन में ही नहीं है, जानवरों में भी जो मदर है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, परिंदे उसको प्यार करते हैं। तो ये मैसेज अगर ब्रह्म कुमारी इस वक्त उठाती हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके झंडे के नीचे हर मज़हब का आदमी आके खड़ा हो सकता है। और जब मज़हब के लोग इंसानियत के मज़हब को मानना शुरू करेंगे तो विश्व शांति होगी। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए संस्था का गठन हुआ, क्योंकि पूरा इतिहास बनाएंगे तो बड़ा लंबा है। और मैं जानता हूँ किस तरह से सिंध से आए, भारत में आए और उन्होंने शुरुआत की, वो सब इतिहास मुझे मालूम है। तो मैं इसके लिए आया हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहूँगा इंसानियत का धर्म, हर धर्म कहता है शांति चाहिए, शांति चाहिए। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो हर वक्त विश्व शांति की कल्पना करती है, जाति लिंग भेद को अलग करके ममत्व देते हुए। और माँ होती है तो उसी को हम भारत माता कहते हैं, उसी को हम भारत मादरे वतन कहते हैं। ये लोगों को समझाने की बात है। मैं तो जाता हूँ, कहता हूँ, कई लोग नहीं बोलते हैं भारत माता की जय, मैं कहता हूँ भाई मादरे वतन बोलोगे? तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा इसका अर्थ भारत माता की जय है, तो समझ में आ जाता है। तो बजाय इसके हम लाठी से हम वार करना शुरू हैं। हार्ड लाइनर भारत कभी था नहीं। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमेशा शांति के लिए काम किया, कहीं युद्ध नहीं किया, किसी देश पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान हमारा टुकड़ा है भारत का, उस पर भी कभी भारत ने आक्रमण नहीं किया। जब ज़रूरत पड़ी मदद करने का प्रयास किया। हमारा प्रेजेंट प्रधानमंत्री भी अचानक भी जाते हैं। ये क्या है? ये संस्कृति है, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी भाषा है, जो हमें अलग करती नहीं है। मैंने कभी नहीं माना कि हम अलग हैं,
हम एक ही हैं। बाहर जाते हैं, मिलते हैं तो पता नहीं लगता कौन पाकिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है, कोई श्रीलंकन कौन है, बर्मीज कौन है, कहाँ कहाँ के सब एक जैसे हैं। जिसको हम कहते हैं अखंड भारत, हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, उसका अर्थ यही है। मुझे लगता है कि अगर सभी राय दें और ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएं, चाहे वो हिंदू हैं हमारे देश के, चाहे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि अगर विश्व शांति जानी है, विश्व गुरु बनना है, तो एकमात्र संस्था है जिसका मैं समर्थन कर रहा हूँ, वो ओम शांति के माध्यम से ही, ब्रह्म कुमारियों के माध्यम से ही जो मिशन है वो दुनिया को अमन दे सकता है। और मुझे आशा है कि मेरे प्रस्ताव को सब नहीं करेंगे, सर्वसम्मति नहीं करेंगे तो अहमियत ज़रूर देंगे। मेरी कोशिश होगी। मैं सनातनी हूँ और सब हम सनातनी हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। धर्म अलग है, संस्कृति एक है, सनातन संस्कृति में जीते हैं। आपका आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर आपको मेरी कहीं आवश्यकता होगी, इस 80 साल में भाई साहब को देखता हूँ तो उनकी, और मेरे से ज़्यादा एज है और लगे रहते हैं, ये प्रेरणा जो है बहनों से मिली है, बहनों की मूवमेंट से मिली है, संस्था से मिली है। संस्था एक बड़ी चीज़ होती है जो एक इतिहास को जन्म देती है, और आपने इतिहास को जन्म दिया है। और विश्व में पहली संस्था है जो नारी से चलती है, नारी के माध्यम से चलती है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, आप बहुत आगे बढ़ें। मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने जो हमारी सर्वधर्म संसद है उसके साथ, आप बहनों के साथ, कि आप हर प्रोग्राम में बहन जरूर आएंगी। कोई भी हमारा कार्यक्रम रहता है, कोई ना कोई बहन आती हैं और वो ओम शांति का संदेश देती हैं। तो ये जो है उसको आगे बढ़ावा मिले, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं यही आशीर्वाद कर सकता हूँ बड़ा होने के नाते कि आप संगठित रूप के साथ जो कार्य कर रहे हैं, पहले से ही अच्छा कर रहे हैं, उसको और गतिमान करें। धन्यवाद।